कॉरपोरेट सेवाओं की संस्था ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉरपोरेट सर्विसेज GACS ने अपनी स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें देश भर से 2000 से अधिक पेशेवर शामिल हुए। 30 सदस्यों से शुरू होकर 10,000 सदस्यों का राष्ट्रीय समुदाय बनी GACS मंच पर बोर्ड सदस्यों डॉक्टर समीर सक्सेना, श्री कपिल खेरा, कैप्टन राजेश शर्मा, डॉक्टर राहुल लाल तथा मुख्य अतिथि श्री KC त्यागी, पूर्व सांसद व विशिष्ट अतिथिगण श्री संजय अग्रवाल, ADG ICRI सैट एवं श्री नवनीत सिंह, IAS, पूर्व अध्यक्ष प्रसार भारती की गरिमामयी उपस्थिति रही। सत्रों में तेलंगाना की मनीष राज, गुजरात की गौरव त्रिखा, दिल्ली NCR की अनिल तहलानी, तमिलनाडु की मणियन और महाराष्ट्र की पूर्वेश गडानी सामुदायिक सहयोग साझा किया। मारुति सुजुकी के पार्थ सतपथी के संचालन में श्रीलंका के मंत्री परामर्शदाता कपिला कुमार, डॉक्टर अजय कपूर, लवलीन सापरा, वरुण गुप्ता और राजव वर्मा ने यात्रा तकनीकों पर विचार रखे। HIL की CMD कुलदीप सिंह के संबोधन तथा अश्वनी आचार्य RICS की प्रस्तुति के बाद IRIS की गैरी सिंह के संचालन में संजीव सहगल, संतोष उपाध्याय, कंवर गिल, ला कर्नल कुमार विक्रम सिंह, सुमीत विज और दिवेश गुप्ता ने सुरक्षा पर चर्चा की। पर्यटन एवं आतिथ्य कौशल परिषद की CEO राजन बहादुर के संबोधन के बाद कॉलियर्स के बादल याग्निक के संचालन में पुनीत वाधवा, अरुण खन्ना, पंकज कौशिक व अमिताभ प्रसाद ने भारत की GCC परिदृश्य पर मंथन किया। समापन सत्र में कपिल चोपड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल PGS पन्नू ने भारत की आर्थिक प्रगति पर चर्चा करते हुए विकसित भारत 2047 के विजन पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस अवसर पर रमन बोंत्रा ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल की महत्व पर अपने विचार रखे, जबकि GACS ने प्रतिबद्धता जताई कि संस्था और कॉरपोरेट सेक्टर भारत सरकार के साथ मिलकर दिल्ली NCR में जलभराव की समस्या से निपटने हेतु आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्रिय सहयोग करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम कर्नल अशोक प्रभाकर है। मैं ग्लोबल एसोसिएशन फॉर कॉर्पोरेट सर्विस के नॉर्थ चैप्टर का प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही हमारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का भी मैं हेड ऑफ ट्रेनिंग हूँ। सर, आज GACS का 10th एनिवर्सरी है। किन मुद्दों को लेकर के आज चर्चा हुई और आगे किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने का? तो आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य के अंदर हमने आज ये मीटिंग करी थी। आने वाले समय में अगले 4, 5, 6 साल के अंदर AI इन्वायरमेंट से क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, उसके हिसाब से किस हिसाब से अपना भी कॉर्पोरेट्स के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि AI के इन्वायरमेंट के अंदर हम सभी आने वाली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकें। जो प्रोफेशन हटने वाले हैं उनकी जगह पे और कैसे आएगा, AI के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, डेटा इन्फ्लुएंस, डेटा चेंजेस के हिसाब से, डेटा को हैंडल करने के हिसाब से हमें क्या करने की ज़रूरत है। साथ साथ हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया। हमने देखा कि किस हिसाब से कॉर्पोरेट्स के अंदर एक से एक शानदार बिल्डिंग बनती जा रही है और कुछ हद तक उसके साथ मैचिंग के अंदर थोड़ा बहुत हमारा जो सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर थोड़ी कमी नज़र आ रही है। क्यों हम देख रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, वो देखते हैं हमारे पास मीटिंग्स होती हैं, उनके अंदर आते हैं, लेकिन वो पाते हैं कि जगह जगह पर पानी भर रहा है, मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, आपके ये क्यों नहीं हो सकता। उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया, कैसे AI के माध्यम से डेटा जनरेट होगा, उसको कैसे मैनेज किया जाए। वेदर की रिपोर्ट आती है, वेदर से पता लगता है कि कल कितना रेंज होने वाला है, कितने mm रेंज हो जाएगी, उसके हिसाब से क्या चेंजेस हो सकती हैं। इस हिसाब से आने वाले समय के अंदर इस क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हम कैसे AI को यूज़ करके, कैसे मॉडर्न गैजेट्स को यूज़ करके, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूज़ रिपोर्टिंग सिस्टम को यूज़ करके, वेदर चेंजेस की जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको यूज़ करके कैसे हम तैयार हो जाएं, ताकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कम से कम लोड आए और हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो काम कर रहे हैं उसको वैसे ही बरकरार करके काम करते रहें। सर, डेवलपमेंट की तो बात हुई, दिल्ली NCR में काफ़ी डेवलपमेंट देखा गया है, लेकिन वो डेवलपमेंट धरी रह जा रही है कि जब बारिश हो रही है पूरा NCR जो है, दिल्ली NCR जो है डूब जा रहा है। क्या इस पे कुछ चर्चा या सरकार के साथ या प्रशासन के साथ में आप लोग इसकी? बिल्कुल, हमारी जो आज डिस्कशन हुई थी ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था कि जो जल भराव हो रहा है, जगह जगह से मूवमेंट हो पा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। एक गुड़गांव से नोएडा जाने के अंदर पूरी दिल्ली क्रॉस करने के अंदर 3.5-4 घंटे का समय लग रहा है। इस कारण से ओवरऑल एक देश का इंप्रेशन बहुत पुअर हो रहा है।
आप देश के अंदर वैसे इतने अच्छे काम हो रहे हैं, रोड इतने बढ़िया बन रहे हैं, इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पे शायद ड्रेनेज की कमी है, शायद हमारी भी थोड़ी कमी है कि हम सफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम ड्रेन्स के अंदर क्लॉगिंग हो जाती है। तो शायद हमारे को सबको आगे बढ़ के जो स्वच्छ भारत हमारा आंदोलन था उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम साफ़ सफाई रख सकें, हमारा ड्रेनेज क्लियर हो सके। सडनली हाई लेवल ऑफ मानसून्स का रेंज आ जाता है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकें, इसको हमने देखने पर चर्चा करी। इसके ऊपर आई एम श्योर कुछ आंसर निकल के आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन भी कर सकती है कि इसको कैसे आगे लेके जा सकें, ताकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह का लोड कम हो जाए। को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए। इतने जॉब के फेयर लगते हैं, सब जगहों पे हमारे लोग जाते हैं, हम लोग सबको नौकरियां देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर एक कोने के अंदर हमारे पास नौकरियां अवेलेबल हैं। GDX 40 साल पुरानी कंपनी है और 40 साल के अंदर हमने हर एक जगह पे यही अपना GDX का हमारा ये है कि जो हम भारत से बने हैं, भारत ही हमारे साथ जुड़ा है। तभी हमारी टैगलाइन भी है, भारत से का भरोसा और भारत से बना। तो सर अभी आपने बताया 45,000 से ज़्यादा लोग आपके पैनल पर काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो उन लोगों के लिए आपने क्या क्या सुविधाएं दी हुई हैं, जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह होता है, हाँ, उनका मेडिकल क्लेम होता है, वो सारी क्या हमारे यहाँ पे एक सहयोग करके एक स्कीम है, जहाँ पे हम हर गार्ड के अगर कभी मृत्यु हो जाती है तो हम उसमें उसका पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर किसी का मेडिकल असिस्टेंस होता है वो देते हैं। इसके अलावा अगर किसी गार्ड की अगर डेथ होने के बाद उसके बच्चों को भी हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। वो हमारा अन्वेषका फाउंडेशन हमारा एक फाउंडेशन है, उसके थ्रू आज की डेट के अंदर 800 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी हम एजुकेशन को जोड़ा स्पॉन्सर कर रखा है हम लोगों ने। इसके अलावा उन गार्डों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भी हमारे साथ, डेथ क्लेम भी हम उसके साथ क्लेम कर रखा है। PF और ESIC से बेनिफिट हमें सरकार से मिलते हैं, वो बाद में आते हैं, मगर हमारे को इमीडिएट अगर उसको तुरंत अगर हमारे को सुविधाएं देनी है तो उसको मेडिक्लेम के थ्रू, उसको कोई एक्सीडेंटल क्लेम के थ्रू अगर हमें देना है तो हम इमीडिएटली उससे प्रोवाइड कराते हैं। और कोई भी अगर बच्चों की शादी भी होती है, किसी कोई गार्ड हमारे यहाँ काम करता है, उसके बच्चों की अगर शादियाँ हैं तो उसकी शादी के अंदर भी हम सहयोग करते हैं। तो हम 5100 रुपये से लेके 51,000 रुपये तक हर गार्ड को, जो डिपेंडिंग ऑन उसकी गार्ड की कितना हमारे साथ वो जुड़ा है, तो मिनिमम 5100 रुपये और मैक्सिमम अप टू 51,000 रुपये तक हम उस गार्ड की फैमिली को प्रोवाइड कराते हैं। अंत में अपना एड्रेस कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं? हमारे साथ जुड़ने का बहुत, हमारे ऑफिस पूरे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में हमारे ऑफिसेज हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर है हमारा, ट्रेनिंग सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास में है, GDX के नाम से, जिसको हम कॉक्स के नाम से बोलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, GDX सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे हम लोग, हमारा ट्रेनिंग का सेंटर है जहाँ पे हम 21 दिन की ट्रेनिंग कराते हैं गार्डों की, और उस ट्रेनिंग के दौरान हम सारे गार्डों को सिखाते हैं, बताते हैं और उसको आश्वासन देते हैं कि उसको 100% नौकरी मिलेगी। और अगर उसके घर के पास नौकरी नहीं दे पाए तो उसे ऐसी जगह पे अगर हम कहीं भी नौकरी देंगे, उसको रहने की जगह देंगे और उसको सब्सिडाइज रेट पे हम खाना प्रोवाइड कराते हैं। रमन है और मैं JLL में काम करता हूँ। सर 10 साल हो गए हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, कहाँ पहुँचे आप लोग और क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा GSCS को उनके 10 साल के एनिवर्सरी पे। अगर आज आप खुद देखें 1300 से 1500 लोग आए, आज लोगों ने अटेंड किया होगा, तो ये इटसेल्फ एक प्रूफ है कि ये एसोसिएशन कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। करेक्ट। दूसरी बात, आई थिंक एक इंडस्ट्री के फोरम के लिए और इंडस्ट्री का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए ऐसे एसोसिएशंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आज आप देखें तो आज बहुत सीनियर लोग अटेंड किया था, उनकी पैनल डिस्कशंस देखें, उनके डिस्कशंस पॉइंट देखें, तो सबने बहुत ही अहम बातों पे और अहम मुद्दों पे आज डिस्कशन किया है, राइट। चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट हो, और अगर आपने आज टॉपिक्स देखे हों तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने अगले 3-4 साल काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करके उस पर काफ़ी काम करना है। और इससे इससे लाइक आई सेड, एम्प्लॉयज़ की, जो लोग गुड़गांव में काम करने आते हैं, NCR में काम करने आते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं। सर जिस तरह से देश में रोजगारी की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, तो जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में GSCS जिस तरह से काम कर रहा है, क्या लगता है सरकार को और बेनिफिट? दो चीज़ें हैं।
पीपीपी मॉडल कई जगह बहुत सक्सेसफुल हुआ है, एंड पीपीपी मॉडल मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया मॉडल है एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, हमें एक एंड गोल रखना होगा, और वो एंड गोल हमारे हिसाब से विकसित भारत का 2047 का एक एंड गोल है। जितना भी इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, आप इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, आपने मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी आजकल काफ़ी चर्चा में है, वेयर हाउसिंग काफ़ी चर्चा में है, लॉजिस्टिक्स काफ़ी चर्चा में है, तो इससे सारी एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमें स्किलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हमारे देश का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे जो वर्किंग पॉपुलेशन है मैक्सिमम है, 65% ऑफ द पीपल आर बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज। इसका मतलब ये है कि वर्किंग पॉपुलेशन अगले 20 साल के लिए हमारे पास काफ़ी है, एजुकेटेड भी है, थोड़े अनएजुकेटेड भी हैं, जिसके ऊपर सरकार को काम करना है उनको एजुकेट करवाने के लिए, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। बट उससे बड़ी बात, आप लोगों को अपस्किल कैसे करोगे, क्योंकि जितने भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट्स आएंगे वो एजुकेशन प्लस अपस्किलिंग पे है। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, भले वो सरकारी मॉडल हो या पीपीपी मॉडल हो या प्राइवेट मॉडल हो, हमें अपस्किलिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जितने लोगों को हम एम्प्लॉयबल बना पाएंगे उतनी हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगले कुछ वर्षों के लिए इस पे सबसे ज़्यादा मेरा नाम अरुण खन्ना है और मैं ऑप्टम ग्लोबल सर्विसेज में काम करता हूँ एज एंटरप्राइज रियल एस्टेट हेड फॉर ग्लोबल ऑपरेशंस आउटसाइड यूएस। GSCSCA से के साथ मैं पिछले 10 साल से एसोसिएटेड हूँ और अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक विकसित भारत जिसका हमारा सबका सपना है 1947 का। तो हमारी फैसिलिटी मैनेजमेंट, रियल एस्टेट इंडस्ट्री हैज़ टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। फाउंडेशन यही लोग हैं, मशीनरी, इंडस्ट्री, सर्विसेज के ऑफिसेज कैसे चलेंगे, ये इंडस्ट्री चलाएगी। सो ये फाउंडेशन है, बिहाइंड द सीन्स रहते हैं। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि GSCS ने इन सब लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। इट इज़ फॉर द फ्रेटर्निटी, बाय द फ्रेटर्निटी। कोई अपना सेल्फ मोटिव नहीं है, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, सब एक दूसरे की मदद करने को तैयार हैं और सब में एक पैशन है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम लोग उभरेंगे, कैसे हम बेस्ट इन क्लास होंगे, कैसे हम लोग दुनिया में एक कटिंग एज हिंदुस्तान के लिए कंटिन्यू रखेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। सो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन हुई। आज 10 साल का इवेंट था, 1300 से ज़्यादा फ्रेटर्निटी के लोग आए, ना केवल NCR या और नॉर्थ इंडिया के बट हिंदुस्तान के बाकी एरियाज से भी। और ये फ्रेटर्निटी, ये फैमिली बढ़ती जा रही है और सबको वही बांधने के लिए मिशन यही है कि हम लोग कैसे अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने काम में बेहतर हो सकते हैं, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, कैसे एक दूसरे को सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं। लर्निंग एंड शेयरिंग इज़ द की, वही हमें आगे ले जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबको पता है आने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। इट्स पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब AI हमें पता है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट किस स्पीड से चेंजेस लाएगी वो शायद हमें नहीं पता। बट चेंजेस तो होने हैं और चेंजेस आ रहे हैं। कुछ चेंजेस हमें इमीडिएटली नज़र आ रहे हैं और कुछ चेंजेस आने वाले सालों में नज़र आएंगे। जो चेंजेस की स्पीड बढ़ने वाली है उससे हर चीज़ इम्पैक्ट होगी। हमारी इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट होगी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट होगी, सर्विस इंडस्ट्री जो कि एक इंजन बना रहा है हिंदुस्तान का पिछले ऑलमोस्ट 20-25 सालों से, वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली चेंज होने वाली है। एंड बट इट इज़ गोइंग टू थ्रो अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा टैलेंट है, हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। माएँ अभी भी कहती हैं कि होमवर्क फर्स्ट, और इसका मतलब है कि वो अभी भी फोकस कर रहे हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। और ये शायद हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये हालात नहीं है। जहाँ स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो लोगों के पेट भरे हुए हैं, शायद उनमें इतनी आग नहीं है पढ़ने की, मेहनत करने की। ये हिंदुस्तान का कटिंग एज है, लार्ज पॉपुलेशन है और जो पढ़ रही है, मेहनत कर रही है और आगे मेहनत करेगी। ये हम लोगों को जो एज देता है वो दुनिया में कोई और देश के पास नहीं है इस लार्ज नंबर्स में। सो इसको हमने कैपिटलाइज करना है, इसको यूज़ करना है गोइंग फॉरवर्ड।
ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और विकसित भारत हम लोग 2047 तक। कठिन सवाल है। देखिए, एक तो ये है कि जो हमारी प्लानिंग है उसमें थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि कमी है, कि हमें भी पता है कि हर साल बारिश आती है और उसमें हमें काम करना है कि कैसे पानी का निकास हो सके। वो निकासी का हमने प्लानिंग नहीं करी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हम बढ़ते जा रहे हैं, बट उसमें थोड़ी सी कमी है। मैं यही कह सकता हूँ कि एज अ ग्रुप, एज GSCS, हम प्रशासन से मिल के उनसे बात करके कि कैसे हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर सकते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि प्रशासन को और कंपनियों को और लोगों को मिल के काम करना है, ये किसी एक का काम नहीं। बट कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी प्लानिंग है उसमें कमी है, जहाँ पे कि हम इसको, जिसकी वजह से कि हर साल हम वही चीज़ देखते हैं और फिर जब जिस दिन वो चीज़ होती है उस दिन हर आदमी सोशल मीडिया पे आ जाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को बताता है, लोग परेशान भी होते हैं, मगर 4 दिन बाद हम उसी चीज़ को भूल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हमको उस चीज़ को भूलना नहीं है और उसमें साथ में मिल के काम करके उसको आगे देखना है कि हम हर साल वही प्रॉब्लम को बार बार ना देखें। इसमें जरूरत है आम आदमी और आम जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोग भी है, क्योंकि बीते कई सालों से ये चीज़ें हो रही हैं और आने वाले दिनों में ये स्थिति अगर जो ठीक नहीं की गई तो और भयावह भी हो सकती है। हो रही है, हर साल बढ़ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, बट कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि हमारी भी दिक्कत है कि हम उसको भूल जाते हैं और हमारी जो एक आदत है कि जाने दो, ये मेरा काम नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम है कि ये मेरा काम नहीं है, ये हम सब का काम है, क्योंकि जब तक हम सब मिलके इसको नहीं देखेंगे तब तक ये आगे नहीं होगा। हम खाली ये कहते थे कि प्रशासन का काम। मेरा नाम राहुल अग्रवाल है, मैं बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में एक सीनियर डायरेक्टर हूँ। GSCS साथ पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी मेरे को आज भी याद है, हमने नोएडा में एक मीटिंग करी थी और एक सोच बनाई थी कि हम इस इंडस्ट्री में हैं तो हम इस इंडस्ट्री को कैसे कुछ वापस दे सकते हैं, कैसे इसमें सहयोग दे सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उस दिन से लेके आज तक GSCS ने यही काम करा है। GSCS के 10 साल होने की बहुत बहुत बधाई उसके बोर्ड मेंबर्स को, और जो भी आज तक काम हुआ है, और अब तो बहुत बड़ी हो गई है, अलग अलग देशों में है, पूरे इंडिया में फैली हुई है, और एक कोशिश है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक कोशिश है कि कैसे हम जो एक कॉर्पोरेट रियल एस्टेट के फील्ड में काम करते हैं उसमें हम कैसे बाकी लोग जो हमारे साथ के हैं, आज के बच्चे हैं, उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे सहयोग दे सकते हैं, उनको कैसे हम नई नई तकनीकें सिखा सकते हैं और अपने साथ लेके आगे चल सकते हैं। सर, क्योंकि आप इस फील्ड के, इस चीज़ के एक तरह से एक्सपर्ट हैं,